हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है भाई सारे के सारे ठीक होंगे। भाई सफाई कर्मचारी वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी भाई परेशानी ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। तो इस वीडियो में जो है हम उनकी ही बात करेंगे। ये वीडियो जो है मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है मैं उनके लिए बना रहा हूँ, और कोई भी देखना चाहे तो भाई देख सकता है। तो उनकी जो परेशानी है लगभग लगभग मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो को जो है बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से ही समझना। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम जो है उसका आंसर आपको दे देंगे अगर हमें पता होगा तो। और उससे भी बढ़िया है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भाई मैं आपको और जल्दी रिप्लाई दे दूंगा क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में आ जाती है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है और लिंक्डइन का भी पेज है, आप दोनों पेजों को ज्वाइन कर सकते हैं अगर मन कर रहा है आपका तो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ाता हूँ जो सफाई कर्मचारी के लिए आई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो भाई नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं वही चीज़ें आके कमेंट में पूछ लेते हैं। तो जो कांस्टेबल पोस्ट के लिए सफाई कर्मचारी की वैकेंसी थी उसमें जनरल के लिए भाई 50 सीटें थी, 39 सीटें जो थी वो ओबीसी के लिए थी, 12 सीटें जो थी वो एससी के लिए थी, 8 सीटें जो थी वो एसटी के लिए थी और 12 सीटें जो थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी। टोटल मिला के जो है वो 121 सीट थी जिसके लिए आपने फिल किया है फॉर्म को। अब ये वाला जो सेक्शन है इसमें भाई पे स्केल लिखा है, लेवल 3 का आपको पे स्केल मिलेगा जिसकी भी ज्वाइनिंग होती है। 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक जो है इसका पे स्केल है। अच्छा, थर्ड जो कॉलम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपसे क्या मांगा गया था सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ। पहली चीज है कि मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10th का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10th आप पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है। दूसरी चीज, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज, या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए लिखनी और पढ़नी, या फिर हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज। अगर तीनों चीजें आती हैं तो भाई बहुत बढ़िया है। और तीसरी चीज लिखी है यहाँ पर कि शुड बी मेडिकली फिट, मेडिकली जो है वो फिट होना चाहिए। वो जब आपका मेडिकल एग्जाम होगा तो वहां पर चेक किया जाएगा आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। काफी बच्चे जो है कमेंट में आगे पूछ रहे थे कि सर सफाई कर्मचारी के लिए सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो देखो 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई सर्टिफिकेट होता है सफाई कर्मचारी का या नहीं होता है वो मुझे नहीं पता है। अगर होता है आपके पास है तो भाई बढ़िया है, लेके जाओ। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास 10th होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी ये सब आना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ये तीन क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तो आप जो है फिजिकल देने आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एज, लास्ट वाला सेक्शन एज का है। आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, 1/8/2020 तक। तो ये थी पूरी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो आपके लिए आई थी। अभी आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं जाना है। काफी बच्चे क्वेश्चन करके पूछ रहे थे, तो ये वाला आंसर आपको मिल चुका होगा इसमें। काफी बच्चे जो है कमेंट में ये पूछ रहे थे कि भाई सफाई कर्मचारी के लिए रनिंग टाइम क्या है, कितने मीटर की जो है रनिंग मांगी गई है, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा या नहीं होगा, चेस्ट जो है मेजर करेंगे या नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए भाई मैं फिर से नोटिफिकेशन पैनल को खोल लेता हूँ एक बार। जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें पीएसटी पीईटी जो है आपके लिए लिखा गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपकी कांस्टेबल पोस्ट थी, चाहे वो मसालची हो, कुक हो, सफाई कर्मचारी हो, वॉशरमैन हो, टेबल बॉय हो या फिर वाटर कैरियर हो, ठीक है, इनके लिए जो आपसे पीएसटी टेस्ट मांगा गया था उसमें तीन चीज़ मांगी गई है, हाइट, चेस्ट और वेट। ठीक है, हाइट जो है जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम होगी तो वो आपको बाहर भी कर सकते हैं। चेस्ट के लिए जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी थी इनकी जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल, और फुलाव जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है आपसे मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं है, उनसे बस हाइट और वेट चेक की जाएगी। वेट जो है वो भाई प्रपोर्शन टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वहां जाके कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट ठीक है या नहीं है। एसटी कैटेगरी और हिल एरिया से जो पीपल आते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है इसके अंदर। एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए। और जो हिल एरिया से आते हैं उसमें यहाँ पर भाई 3 कॉलम दिए हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग दिया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट से मांगी है, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। या फिर इन कैटेगरी में जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी हो गया, डोगराज हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, या फिर जो असम से, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हिल एरिया से, उनके लिए 165 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल कैंडिडेट से, 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट से मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है इनके लिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल से और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल से मांगी गई है। तो ये आप एक बार कॉलम चेक कर लेना कि रिलैक्सेशन किस बेसिस पे आपको। चेस्ट में भी आपको इसी प्रकार से रिलैक्सेशन दिया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए
76 होनी चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी 81 सेंटीमीटर। और ऐसी गढ़वाली कुमाऊनी वाला को लिए 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन के अंदर भी दिख जाएगा आपको। अब आ जाता है पीईटी टेस्ट। कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो पीईटी टेस्ट मांगा गया है उसके अंदर मेल कैंडिडेट से रेस मांगी गई है 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल रेस इन 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और 1600 मीटर जो है उन्हें दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना है यानी 1600 मीटर ही दौड़ना है आपको, पर आपको 12 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा देखो नोटिफिकेशन में जो है और कुछ नहीं लिखा है पीईटी टेस्ट के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हाई जंप होगा या लॉन्ग जंप होगा या नहीं होगा, तो 99% चांस है कि आपसे हाई जंप और लॉन्ग जंप नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट 1% मान के चलो, अगर फिजिकल हो रहा है तो उनका मन किया या जो भी है उनके हिसाब से तो वो ले भी सकते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस कर लेना, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है जो नॉर्मल मांगा गया है। हाई जंप और लॉन्ग जंप का यही है कि भाई आपसे लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, पर 99% चांस है कि नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे पीईटी टेस्ट के अंदर रनिंग करवाई जाएगी, तो रनिंग की आप प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा जो भी पूछ रहा था लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए। काफ़ी बच्चों के लिए जो है परेशानी आ रही थी एडमिट कार्ड को लेकर, क्योंकि काफ़ी बच्चों के एडमिट कार्ड आ नहीं रहे हैं, और काफ़ी बच्चों के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनमें भाई मिस्टेक हो गई है गलती से, तो वो भी परेशान है, ठीक है। और कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं ठीक ठाक से, तो उनकी जो रिपोर्टिंग डेट दी गई है उसमें भाई वो उन्होंने ऐसा छाप के दे दिया है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि डेट कौन सी है, किस दिन फिजिकल देने जाना है। तो अभी जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड का सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो क्या करना है। नहीं आया है तो भाई देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप एक काम करो, पोस्टमैन को कॉल करो और उससे पता करो कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। अगर वो बोलता है कि नहीं आया है, ठीक है, तो उससे बोल देना कि आए तो दे जाना। फिर आप क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में मैं या फिर यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ आपको, सीआरपीएफ का कॉन्टैक्ट नंबर है, सीआरपीएफ की ईमेल आईडी है, उस पर आप ईमेल पे तो आप मेल कर दो कि सर मेरा ऐसे ऐसे एडमिट कार्ड नहीं आया है, अपनी डिटेल वहाँ पर लिख देना, तो वो आपको या तो मेल कर देंगे या फिर आप उनके नंबर पर कॉल करो। देखो कॉल लगता है उनका बहुत देर में, ठीक है, आप कंटिन्यू मिलाते रहना, कभी बिजी बताएगा, कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया बताएगा, कभी कुछ बताएगा, ठीक है, बट आप मिलाते रहना। कई बार मिलाने के बाद अगर लग जाए आपका, तो उनसे बोल देना, वो आपको या तो व्हाट्सअप कर देंगे आपका एडमिट कार्ड या फिर आपको मेल कर देंगे। तो उनसे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनका भी एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है वो सबसे पहले सीआरपीएफ को कांटेक्ट करो, वो आपको आपका एडमिट कार्ड भेजेंगे, ठीक है। अब जिसका एडमिट कार्ड आ गया है और उसमें मिस्टेक हो गई है, तो देखो गलती उनकी है, उन्होंने मिस्टेक करके भेजा है, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड लेके अपने सेंटर पे जाइए, अपना फिजिकल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरी चीज, जिसका रिपोर्टिंग डेट जो है मिस प्रिंट क्या वो मतलब खराब छप के आ गई है, तो उसका क्या करना है। अगर आपको समझ में आ रही है डेट तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भाई आप भी सीआरपीएफ को कॉन्टैक्ट करो और उनसे पता करो कि हमारी जो है डेट बता दें, वो किस दिन हमारा फिजिकल है, तो वो आपको डेट बता देंगे, उस दिन आप चले जाना अपना एडमिट कार्ड लेके, तो आपका भी फिजिकल हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि पीएसटी टेस्ट मान लो आज था उनका, ठीक है, बट उनका एडमिट कार्ड आया कल, तो ऐसे केस में क्या करना है। तो अब वो आके मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा पीएसटी डेट कल था और मेरे पास एडमिट कार्ड आज आया है, तो अब मैं क्या करूं। तो देखो उसमें क्या करना है, मान लो आपका पीएसटी टेस्ट आज है और आपका एडमिट कार्ड कल रिसीव हुआ आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, उससे नेक्स्ट दिन जो है अपना एडमिट कार्ड लेके जो है रिपोर्टिंग टाइम पे आप पहुंच जाओ अपने फिजिकल सेंटर पे, वो आपका जो फिजिकल है वो करवाएंगे, ठीक है। उनको ये बता देना कि मेरा एडमिट कार्ड लेट आया है मेरे पास। अगर आपका लेट भी आपको रिसीव हो रहा है एडमिट कार्ड किसी का, तो वो आप फिजिकल दे सकते हो नेक्स्ट दिन जाकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट के लिए भाई मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और या फिर आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो वीडियो को। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं आपके उस पे लिखा है पीएसटी पीईटी टेस्ट और ऑब्लिक डाल के स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट भी लिखा हुआ है, तो काफी बच्चों को ये परेशानी है कि भाई ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो अभी सिर्फ आपका फिजिकल होगा जिसमें पीएसटी और पीईटी टेस्ट होगा, आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट कब होगा वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल क्लियर कर लेगा जो, उसको रिटर्न का एडमिट कार्ड आएगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग भी होगी और ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो तीसरी स्टेज है ट्रेड टेस्ट की, तो अभी आपका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। तो ये थे सारे आपके क्वेश्चन
जो आपने मेरे से पूछे सफाई कर्मचारी से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन मेरे से छूट गया है या आपको परेशानी है सफाई कर्मचारी पोस्ट को लेकर हो या और किसी पोस्ट को लेकर हो, आपको नहीं पता, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और जो भी सॉल्यूशन होगा उसका हम बता देंगे आपको। तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लो, वहां पर भी हम आपका रिप्लाई कर देंगे। फेसबुक पेज और लिंक्डइन का भी पेज हमारा जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही सीआरपीएफ से रिलेटेड या और अदर इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर फिजिकल।